अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गाजा में इसराइल की जानिब से बमबारी का सिलसिला जारी है और बमबारी की वजह से गाजा में हर तरफ अफरा तफरी है। ताज़ा तरीन बमबारी में 120 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, उनमें कई बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी खबरसां एजेंसी वफा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली लड़ाका तैयारों ने रफा शहर में एक इमारत को तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में 48 फ़लस्तीनी जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने रफा के इलाके तिल अल सुल्तान में एक घर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद शहरी जाँ बहक और जख्मी हो गए। गाजा की पट्टी के शुमाल में बैतुल्लाहिया शहर पर बमबारी में मुतअद्दिद शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जख्मियों को शहर के अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसराइली जंगी तैयारों ने शुमाली गाजा की पट्टी के इलाके अल-फलूगा में एक मकान पर बमबारी की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसके अलावा गाजा की पट्टी के जुनूब में खान यूनुस शहर में होने वाले हमलों में कई अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें शहर के नासिर अस्पताल में दाखिल कराया गया। इतलात के मुताबिक गाजा की पट्टी के वसत में वाक़े बुरेज पनाह गज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद शहरी शहीद हो गए और कुछ जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के मुताबिक गाजा पर इसराइली बमबारी में उसके मज़ीद 6 अमले हलाक हो गए। इसके बाद उनके मुलाजिमीन की हलाकतों की तादाद 35 हो गई है। 7 अक्टूबर से अब तक गाजा पर इसराइली बमबारी में मजमूई तौर पर 5000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से गाजा में इसराइली हमलों में हलाक होने वाले 5087 अफराद में 2000 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। धीरे धीरे मगरबी ममालिक इसराइल को जंगबंदी के लिए मशवरा देने लगे हैं। ये सूरत हाल गाजा में अस्पताल पर हुई बमबारी के बहुत बाद तेज़ी से बदली है, जबकि इसराइल ने उन हमलों में अपने हाथ होने से इनकार किया। हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और अब हमास इसराइल जंग के दरमियान साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने इसराइल को खबरदार करते हुए तहम्मुल से काम लेने की अपील की। उनका कहना था कि अगर इसराइल ने जंग में गाजा के शहरियों के इंसानी पहलू को नज़रअंदाज किया तो उसे उसके नतायज भुगतने पड़ सकते हैं। ओबामा ने कहा कि अगर इसराइल गाजा पर हमले जारी रखता है तो आलमी सतह पर उसकी हिमायत कमज़ोर हो जाएगी, जिससे दुश्मन ममालिक अपने हक़ में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। समाजी कारकुनों और आम शहरियों के ग्रुप ने तारीखी चारमीनार के करीब गाजा और फ़लस्तीन के लोगों के साथ इजहारी यकजहती करते हुए एक फ्लैश प्रोटेस्ट किया। उन्होंने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और उसकी बर्बरियत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मज़म्मत की। Just need to be a human. Defend Palestine. Just need to be a human. Defend Palestine. मरकजी टीम
ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मेडीगड्डा लक्ष्मी बैरेज के धंस जाने के मकाम का मायना किया। मरकजी हुकूमत ने इस वाक़े पर माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी में 6 अरकान हैं। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के अनिल जैन की ज़ेर क़यादत तश्कील दी गई कमेटी ने मंगल को बैरेज का मायना किया। कमेटी जायजा के बाद मरकजी हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देगी। कालेश्वरम ENC वेंकटेश्वरलू और LNT के नुमाइंदे मरकजी टीम के साथ थे। मेडीगड्डा बैरेज के टूटने के बाद पानी छोड़ा गया। उस वक्त पानी की सतह कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। 22,500 क्यूजिक्स का सैलाब बैराज के ऊपर से 57 दरवाज़ों से नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। जारी माह की 21 तारीख की रात को B ब्लॉक में पिलर नंबर 18, 19, 20 और 21 के दरमियान पुल 1 फुट तक धंस गया है। इस दरमियान ये खबर आ रही है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत तामीर करदा मेडीगड्डा बैरेज के पिलर को नुकसान पहुंचने या फिर डूब जाने के वाक़े में कोई साजिश कार फरमान नहीं है। भोपालपल्ली जिला SP किरण खेरे ने बात बताई। उन्होंने कहा कि भोपालपल्ली जिले में वाक़ मेडीगड्डा बैरेज के पिलर के झुक जाने की महकमे आबपाशी के अहदेदार की जानिब से दी गई दरखास्त पर माधापुर पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस की जानिब से की गई तहकीकात में इस बात का पता चला कि पिलर पर दरारें पैदा हुई हैं। उन दरारों की हर जाविये से तहकीकात करने की महकमे आबपाशी के असिस्टेंट इंजीनियर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस टीम की तहकीकात में यह वाज़ेह हो गया है कि इस वाक़े में न कोई साजिश है और न कोई मनसूबा पाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के अहदेदारों की एक टीम ने भी बैरेज को हुए नुकसान का मायना किया। BRS के कारगुजार सदर व वजीर वदी नज़्म KT रामाराव ने कहा कि कर्नाटक में बरकी कटौती से किसानों के साथ आम अफराद भी कांग्रेस हुकूमत से तंग आ चुके हैं। एक्स पर वजीर मौसूफ ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कर्नाटक के एक बरकी सब स्टेशन के पास चंद किसान मगरमच्छ के साथ एहतजाज किए और सब स्टेशन में मौजूद अमले को इंतबाह दिया कि बार बार बरकी कटौती पर मगरमच्छ को सब स्टेशन में छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कर्नाटक के किसानों के इस अजीबोगरीब एहतजाज से ये वाज़ेह होता है कि वहाँ की कांग्रेस हुकूमत बरकी की सरबराही में किस तरह लापरवाही और तसाहुली बरत रही है। KTR ने कहा कि इस तरह के वाक़यात कांग्रेस और BJP ज़ेर इक़्तिदार वाली रियासतों में ही देखने को मिलते हैं। तेलंगाना में बरकी की कोई किल्लत नहीं है। यहाँ ज़रूरी शोबे के अलावा डोमेस्टिक और कमर्शियल शोबे के लिए बिला वक्फे मियारी बरकी सरबराह होती है। BRS के सरबराह और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में किए जाने वाले दौरे के शेड्यूल में मामूली तब्दीली की गई है। उसके मुताबिक 26 अक्टूबर को अचम्पेट वनपर्ती मुनुगुडू असेंबली हल्के में वो दौरा करेंगे और 27 अक्टूबर को पालेरू, महबूबाबाद और वडनापेट का दौरा करेंगे। बाकी दीगर हल्कों के दौरे मामूल के मुताबिक रहेंगे। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि धरानी पोर्टल में पाए जाने वाली खामियों को दुरुस्त किया जाएगा। संगारेड्डी में DCC के वाइस चेयरमैन पट्टनम मानिक्यम के क़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि असेंबली के इंतखाबात तेलंगाना के गद्दारों और तेलंगाना के जहदकारों के दरमियान होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव के हाथ में ही तेलंगाना महफूज है। BRS के सिवा दीगर कोई भी जमात तेलंगाना को मुनासिब तरक्की नहीं दे सकती। మళ్ళా పైరవికాల రాజ్యం చేస్తారట మళ్ళా రైతుల ఉసురు పోసుకునే పరిస్థితి ఇలా ఎవరైనా భూమి అమ్మినా కొన్నా మనకి ఇంటికే పాస్బుక్ టైటిల్ డీడ్ వస్తుంది ఆ రోజు 6 నెలలు పడుతుండే డాక్యుమెంట్ రిజిస్టర్ డాక్యుమెంట్ రావాలంటే మరి
పాస్బుక్ కు 3 నెలలు, టైటిల్ డీడ్ కు 3 నెలలు. పాస్బుక్ ఏమో ఎంఆర్ఓ ఇవ్వాలి, టైటిల్ డీడ్ ఆర్డీఓ ఇవ్వాలి, తిరిగి తిరిగి లంచాలు ఇస్తే తప్ప పనులు కావు. కానీ ఈ రోజు ధరణి వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ లో మనం 15 నిమిషాల్లో పని చేసుకుంటున్నాం, వారం లోపల ఇంటికి పాస్బుక్ టైటిల్ డీడ్ వస్తుంది. రైతు బంధు డబ్బులు పట్టా ఉన్నాయి. ఇలా రైతులకు రాష్ట్రంలో 69 లక్షల మంది రైతులకు రైతు బంధు డబ్బులు పడతా ఉన్నాయి. అంటే 69 లక్షల మంది రైతుల రికార్డు కరెక్ట్ ఉన్నట్టు కదా. 69 లక్షల మందికి రైతు బంధు పడుతుందంటే ఈ 69 లక్షల మంది రైతులకి ఇలా ఏ ఇబ్బంది లేనట్టు కదా. ఎక్కడో పై సంబంధమో చారణ మందమో ఒక 0.5% ఎక్కడ ఉంటే దాన్ని సరి చేసుకుంటారు. ఎక్కడుండే నిలుదాలు పెడతారు. అంటే ఇన్ని లక్షల మంది రైతులకు మేలయ్యేటువంటి ధరణిని ఇలా వద్దంటారు. రాహుల్ గాంధీ గారు నాకు అర్థమైతలేదు. మన ఆయన కంప్యూటర్ తెచ్చుకుంటూ అంటాడు, మరి నేను చేసిందే కంప్యూటరీకరణ. ఆయన వద్దంటున్నావు. మీ ఆయన ఇలా ధరణి అంటే ఏంటి, వ్యక్తుల చేతుల్లో నుంచి మొత్తం ఆన్లైన్ డిజిటలైజేషన్, కంప్యూటరైజేషన్ చేసి बीआरएस की रुकन काउंसिल की कविता को बाविखार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना की तरक्याती और फलाही स्कीमों पर की नोट एड्रेस देने के लिए मदद किया है, जिसने तेलंगाना के हालात को बदल दिया है। तेलंगाना स्कीमों की शोहरत बड़े आजमों को बूर कर चुकी है। तेलंगाना में नाफिज किए गए प्रोग्रामों को बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई मिली है। बीआरएस रुकन काउंसिल कविता को लंदन की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कलीदी खुतबा देने के लिए मदद किया है, जिसने तेलंगाना को हिंदुस्तान में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली रियासत के तौर पर शिनाख्त किया है। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी अपने माजी की यादों को ताज़ा करते हुए काफ़ी जज्बाती हो गए। उन्होंने अपने दूध फरोख्त करने के लिए जिस स्कूटर का इस्तेमाल किया था उसको देखते ही जज्बाती हो गए। मल्लारेड्डी बोयनपल्ली कंटोनमेंट ग्राउंड में शामी पूजा के लिए गए थे। अपने पुराने स्कूटर पर नजर पड़ते ही वो अपने आप को रोक नहीं सके। उन्होंने स्कूटर चलाते हुए खुद को इत्मीनान महसूस किया और वहां पर मौजूद अफराद को ये बताते हुए फख्र महसूस किया कि उन्होंने इसी स्कूटर पर दूध फरोख्त किया था। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के चारशंबे को होने वाले इजलास में इम्कान है कि तेलंगाना कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी फेरिस्त को मंजूरी दे दी जाएगी। कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों की पहली फेरिस्त के ऐलान के बाद 64 हलकों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करने के इक़दाम में तेजी पैदा कर दी है। तेलंगाना में इंतखाबी सरगर्मियों में रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। हुकूमत बीआरएस ने टिकटों का ऐलान कर दिया है और उसके उम्मीदवार अपने मुतालिका हलकों में बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। कमेटी के चेयरमैन मुरलीधर, 2 अरकान रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, एमपीज कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस के इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर सुनील कोनुगलू और दीगर का इजलास उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने के लिए 2 दिन पहले दिल्ली में हुआ। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की रिहायशगाह पर यह इजलास हुआ था। दूसरी तरफ अगरचे के बाएं बाजू की जमातों के साथ इत्तेहाद को हतमी शक्ल दे दी गई है, लेकिन अभी तक सीटों के मामले को हतमी शक्ल नहीं दी गई। दूसरी फेरिस्त का ऐलान चारशंबा और जुमेरात को होने की तवक्को है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 31 तारीख को कोल्हापुर में प्रजा बहरी का जलसा होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी उस रोज शाम 4 बजे जलसे आम से खिताब करेंगी। कांग्रेस की अभिनेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी 31 अक्टूबर को तेलंगाना में दौरा है। कोल्हापुर में होने वाली 12 प्रजाबेरी मीटिंग में शामिल होंगी। वहाँ पब्लिक को संबोधित करेंगे और उनके साथ हमारे सीनियर लीडर पूरे 26 और 27 को
माणिकराव ठाकरे जी, रेवंत रेड्डी जी, बटी विक्रमार्का जी और पार्लियामेंट मेंबर कुंवर रेड्डी वेंकट रेड्डी जी 26 और 27 को एक दिन 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे और 6 गारंटीज जो है वो पब्लिक को जाएंगे। हर डोर टू डोर कैंपेन में 6 गारंटीज का प्रचार करेंगे। ये दोनों कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी सीरियसली है और आज तेलंगाना में जो हालात है पब्लिक पूरे कांग्रेस की तरफ देख रही है। जब तक इलेक्शन होते हैं उस दिन जीत के आएंगे। सर, ये माइनॉरिटी को सीटा नहीं मिले बोल के परसों भी रेवंत रेड्डी माइनॉरिटी को भरपूर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। सेकंड लिस्ट में सेकंड लिस्ट में कामयाब हुए कि आम जनता को आज दसरा मना रहे हैं। दसरा के शुभकामनाएं, विजयदशमी के ग्रीटिंग्स कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा तेलंगाना के हमारे भाई बहनें माँ बच्चों को पूरों को दसरा शुभकामनाएं। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर निरंजन ने मरकजी इलेक्शन कमिश्नर राजीव शर्मा को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासत भर में इंतखाबी शेड्यूल की जारी के बाद पुलिस की जानिब से की जा रही तलाशी मुहिम और बड़े पैमाने पर नगद रकम और तलाई जेवरात को जब्त करने के मामले में नजरसानी करने की दरखास्त की। अपने मकतूब में उन्होंने कहा कि अगरचे के इलेक्शन कमीशन ने राय दहिंदों को रागिब करने के अमल से दूर रखने के लिए पुलिस की जानिब से इस तरह की तलाशी मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन इससे आम आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इंतखाबात से ताल्लुक ना रखने वाली रकम और तलाई जेवरात को भी पुलिस जब्त कर रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल और पोलिंग तक 51 दिन का वक्फा दिया गया। इस दौरान रोजाना तलाशी से मुख्तलिफ कारोबार करने वाले अफराद को भी काफ़ी परेशानियों का सामना है। यहाँ तक कि बाज़ खानदान जो अपने जेवरात बैंक या किसी महफूज मकाम पर रखने के लिए ले जा रहे हैं, पुलिस उसे भी जब्त कर रही है। जब्त करदा रकम और जेवरात को हासिल करने में आम आदमी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में नजरसानी करने की इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की गई है। ఈ సోదాల పట్ల ప్రజలు హతాశులవుతున్నారనే మాట మనం చేస్తా ఉన్నాను. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉద్దేశం గట్టిగా వార్నింగ్ ఇవ్వడంలోని ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఎన్నికల్లో ఓటర్లను ప్రలోభ పెట్టకుండా డబ్బు ప్రవాహాన్ని కట్టడి చేయమన్నారు. కానీ సామాన్య ప్రజలు రోడ్ల మీద పోతుంటే ఎక్కడిదక్కడ మీరు చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేసేసి సోదాలు చేయమని ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టమనేసి ఎన్నికల కమిషన్ ఉద్దేశం కాదని కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తుంది. कर्नाटक के वजीर बोसराजू ने इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना में कांग्रेस बरसरे इख्तियार आएगी, क्योंकि हर सर्वे ये बात कह रही है। उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल कुछ पेचीदा हो गया है, क्योंकि टिकटों के ख्वाहिशमंद ज़्यादा हैं। टिकट से महरूम अफराद में मायूसी आम बात है। ताहम AICC ने उन्हें टिकट से महरूम अफराद से रब्ता करते हुए उन्हें मनाने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर जन्ना रेड्डी की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई है। AICC ने उन्हें इस कमेटी से तालमेल के लिए मुबस्सिर बनाकर भेजा है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने विजयदशमी की तकरीब के दौरान दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा कि वो आइंदा 10 सालों में रियासत के वजीर आला बन जाएंगे। जग्गा रेड्डी जो असेंबली में संगारेड्डी हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने अपने हल्के में कल शब विजयदशमी की तकरीब में शिरकत की और आवाम से दरख्वास्त की कि वो उनकी ख्वाहिश की तकमील के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने कहा कि चूँकि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, वरना मज़ीद बातें करते। నా మనసులో ఉన్నది చెప్పాలని అనుకుంటున్నా, చెప్తున్నా. కోరుకున్న తప్పు కాదు, కోరుకుంటున్నా. నా కోరిక ఒకటే, ఈ రాష్ట్రంలో సంగారెడ్డి అంటే జగ్గారెడ్డి అంటే అవునా కాదా? ఇది ఎవరన్నా కాదనగలరా? ఈ రెండు రాష్ట్రాలు ఎవరైనా కాదనగలరా? అందుకే నా బంధువులైన మీ అందరి ముందు మనసులో కోరిక చెప్తున్నా. ఈసారి ఎంతో మంది చాలా మంది చెప్తున్నారు టీవీలలో, కానీ నేను మీ అందరి ముందు విజయదశమి రోజు చెప్తున్నా.
జగ్గారెడ్డి మీద విశ్వాసంతో నమ్మకంతో నేను మీకు ఫోన్లు దొరికినా దొరకపోయినా నా పెళ్ళాం దొరుకుతా మీకు ఫోన్లలో నా ఫాలోవర్స్ దొరుకుతారు మీకు నేను చెప్పింది నేను ఏది కూడా దాచిపెట్టుకోను తప్పండి ఏదన్నా కానీ అయితే నా మనసులో ఉన్న కోరిక దశమి రోజు చెప్తున్నా విజయదశమి రోజు మీ सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम कासानी ज्ञानेश्वर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और तेलुगुदेशम सरबराह इन चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद एन लोकेश के हवाले से पेश करदा खबर की तरदीद की है, जिसमें कहा गया कि तेलुगुदेशम तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। कासानी ज्ञानेश्वर ने आज एक बयान में बताया कि उन्होंने लोकेश से इस खबर के बारे में बातचीत की, जिन्होंने बताया कि उनकी जानिब से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया। कासानी ज्ञानेश्वर ने वाज़ेह किया कि तेलुगुदेशम तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेगी और तमाम 119 असेंबली नशिस्तों के लिए मुकाबला करेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 27 अक्टूबर को सूर्यापेट में बीजेपी के जलसे से खिताब करेंगे। इस जलसे के इंतजामात में पार्टी कायदीन मसरूफ हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस महीने की 31 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे, जबकि आसाम के वज़ीर आला भी 28 और 29 को रियासत का दौरा करेंगे। तेलंगाना में इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद अमित शाह का रियासत का यह दूसरा दौरा है। उन्होंने क़ब्ल आदिलाबाद जिले का दौरा किया था। इसी दौरान बीजेपी ने तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया था। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने दशहरे के मौके पर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के हमरा खुसूसी पूजा में शिरकत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि गोशा महल की आवाम हमेशा की तरह इस मरतबा भी सल्खे में बीजेपी को कामयाबी से हमकिनार करेगी। उन्होंने बताया कि रियासत की आवाम मुत्तहदा रियासत में कांग्रेस को भी मौका दिया और गुज़िश्ता 9 साल से भी BRS को आजमा चुकी है। इसी तरह अब की बार तेलंगाना की आवाम बीजेपी को इक़्तिदार में फायज करते हुए रियासत की तरक्की को मुमकिन बनाएगी। आज राजा सिंह ने विजयदशमी के मौके पर हथियारों की पूजा की। तेलंगाना बीएसपी के कोऑर्डिनेटर RS परवीन कुमार ने कहा कि मुत्तहदा महबूबनगर जिले के मक्खल, नारायणपेट, देवरकद्रा मंडलों के असेंबली इलाकों में इथेनॉल फैक्ट्री के सबब होने वाले नुकसान उन इलाकों के अवाम और किसानों की बरहमी पर पुलिस की ऊपर ज्यादती पर उन्हें तकलीफ पहुंची। वो इब्तिदाई से कह रहे हैं कि उन इलाकों के अवाम इस फैक्ट्री के क़याम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने खुद इस मसले को उठाते हुए इस फैक्ट्री को बंद करने का मुतालबा किया था, क्योंकि इससे आलूदगी पैदा हो रही है। मौज़ूआत के सर्वे और आवाम की राय लिए बगैर ही इस इलाके को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। దాని మీద రైతన్నల ఆ ప్రాంత ప్రజల ఆగ్రహం మరి తద్వారా మరి పోలీసుల దౌర్జన్యం ఇవన్నీ కూడా తెలిసి చాలా అంటే చాలా బాధగా ఉంది. ఇది నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్నా, ఆ గ్రామ ప్రజలు వీరోచిత పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు. నేను ఖుద్దు చిత్తనూరు గ్రామానికి గత సంవత్సరం రాజాధికార యాత్రలో భాగంగా పోవడం జరిగింది. చిత్తనూరు గ్రామంలో రైతన్నలందరితో కలిసి ఈ ఇథనాల్ ఫ్యాక్టరీ బంద్ చేయాలి, దీనివల్ల కాలుష్యం ఉందని చెప్పడం జరిగింది. ఎలాంటి గ్రామ సభ లేకుండా, ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ లేకుండా మరి ఇథనాల్ ఫ్యాక్టరీని ఇప్పుడు మేడ్చల్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఇచ్చన్నగారి లక్ష్మారెడ్డి, మరొక టీఆర్ఎస్ నాయకుడు వీళ్ళందరూ కలిసి మరి వాళ్ళ బినామీల ద్వారా పెట్టిండ్రు. బలవంతంగా ఆ ప్రాంత ప్రజల మీద రుద్ది ఈ ప్రాంతానికి ఏదో మేలు చేయబోతున్నామని చెప్తున్నారు, కానీ ఈ ప్రాంతాన్ని విధ్వంసం చేయబోతున్నారు. ఇవాళ ప్రాంత ప్రజలందరూ ఒకటే కోరుకుంటారు, మీరు జీరో వేస్టేజ్ ప్లాంట్ అన్నారు. ఎక్కడ జీరో వేస్టేజ్? నిన్న లారీలతోని అక్కడ రసాయనాలను వీటన్నిటిని కూడా మీరు ట్రయల్ రన్ పేరు మీద లారీలతో రసాయనాలను కూడా చెరువులలో వదిలేస్తున్నారు, రోడ్ల మీద పడేస్తున్నారు. అవి అడ్డుకున్నారు గ్రామ ప్రజలు. వాళ్ళు అక్కండి, వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. నీ లాభాల కోసం నువ్వు చూసుకుంటున్నావు, వాళ్ళ ఆరోగ్యం గురించి వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ ప్రభుత్వాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने अपने एक बयान में कहा कि अब
दीगर रियासतों के साथ साथ तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं। वोट जमहूरियत में एक बुनियादी हक है और इस्लामी नुक्ते नज़र से एक अमानत है, क्योंकि जमहूरी निज़ाम ने शहरियों को वोट के ज़रिए हुकूमत बनाने का इख्तियार दिया है। इसीलिए हर शहरी को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ासतौर पर मुसलमान वोट देने से गफलत ना करें। उन्होंने एक बयान में कहा कि हर शहरी को अपनी मर्जी से वोट देने का इख्तियार है, इसमें किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अब असेंबली इंतखाबात से मुख्तलिफ पार्टियाँ और मुख्तलिफ उम्मीदवार अपने अपने प्रोग्रामों और पॉलिसियों के साथ अवाम के सामने आ रहे हैं। ऐसे में राय दहिंदों की जिम्मेदारी है कि वो सियासी जमातों के रिकॉर्ड, उनके मुजाहरे और उनकी कारकर्दगी को पेश नज़र रखते हुए मुनासिब फैसला करें। अगर किसी हल्के के तमाम मुसलमान उस हल्के के हालात और वहाँ मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों में से बेहतर उम्मीदवार को और बेहतर पार्टी के ताल्लुक से इज्तिमाई फैसला करें तो ये बात हमारे मफाद में होगी। अगर हमदर्द उम्मीदवार का इंतखाब अमल में आए तो वो न सिर्फ हल्के के मुस्लिम राय दहिंदों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में और उनको सरकारी स्कीमों से फ़ायदा पहुँचाने में अहम रोल अदा करेगा, बल्कि ऐवान असेंबली में भी हमारे हक़ में आवाज़ उठा सकेगा। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस ने तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। दस्तावेजात के बगैर मुंतकिल की जाने वाली नकद रकम और सोने को जब्त किया जा रहा है। ताज़ा तौर पर जिले जनगांव के रघुनाथपल्ली मंडल के कोमला टोल प्लाजा के करीब चलाई जा रही तलाशी मुहिम के दौरान 5.4 किलो सोना जब्त किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 3 करोड़ 9 लाख रुपए बताई गई। पुलिस ने ये बात बताई आज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 5,17,000 रुपये नकदी जब्त की गई। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से लेकर आज तक जनगांव पुलिस ने 2,31,07,970 रुपये नकद जब्त किए हैं। इसके अलावा हैदराबाद में काचीगुड़ा पुलिस ने भी तलाशी मुहिम के दौरान 50 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर संदीप शंडलिया ने आज बुराबंडा पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों से मुख्तलिफ मामलों पर बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। शहर हैदराबाद के सननगर इलाके के दासाराम बस्ती में रौडी शेर के कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शिनाख्त तरुण के तौर पर की गई, जिस पर एक और रौडी शीटर और उसके साथियों ने बड़ा पत्थर डाल दिया। इस वाक़े के साथ ही रौडी शीटर और उसके साथी फरार होने में कामयाब रहे। इस वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मी तरुण को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के ओंगोल की गांधी रोड पर वाक़े गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। कल शब इस 3 मंजिला इमारत में कसीब धुएं के साथ आग लग गई, जिससे मकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। मकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ। अमेरिका की लुजियाना रियासत में पीर को कोहर की वजह से दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। इस वाक़े में 7 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा इंटरस्टेट 55 हाईवे पर पेश आया। तेज़ रफ्तारी से 158 से ज़्यादा गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं, फिर आग भड़क उठी। न्यू ऑरलीन्स के करीब .4 लेन के करीब जाए हादसे पर कारों और भारी गाड़ियों को इससे शदीद नुकसान पहुंचा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि गाड़ियों का तसादुम तकरीबन 30 मिनट तक जारी रहा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि एक कार पुल के ऊपर से पानी में भी गिर गई। ताहम ऐसा लगता है कि ड्राइवर बाहिफाजत बच जाने में कामयाब हो गया। हादसे के बाद ड्राइवरों ने हाईवे पर आकर मदद के लिए आवाज़ें देनी शुरू कर दी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।